एक नया वीडियो लेकर आए हैं। हर दिन वीडियो 3 बजे अपलोड होता है और कुछ खास आज लेकर आए हैं तुम्हारे लिए, है ना। अपने अपने वालों के लिए भेज देना। सुनो क्या है, कहता है उस शख्स की आज़ादी देखनी है, उस शख्स की आज़ादी देखनी है, मुझे अपनी बर्बादी देखनी है। उस शख्स की आज़ादी देखनी है, मुझे अपनी बर्बादी देखनी है। ये गम भी कोई गम है, ये गम भी कोई गम है, अभी तो मुझे उसकी शादी देखनी है। ठीक है, अगर शादी देखना है तो आओ, हिसाब बनाओ, सीखो, जानो, है। उसके बाद शादी देखते रहना। पहले आओ, क्या है पहला हिसाब देखो। कहता है किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पर पावर n माइनस 5 पर पावर n का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा, नहीं सदैव क्या होगा। यानी 6 पर पावर कुछ दे दो, 1 2 3 4 5, इसी तरह से 5 पर, और दोनों का जो इकाई अंक होगा उसका अंतर क्या होगा हमेशा। तब क्या करेंगे, हमेशा अंतर 1 होगा। मान लीजिए यहाँ दिए 6 पर पावर 1 घटा 5 पर पावर 1, तो आया 6 घटा 5 कितना आया, 1 आया ना। अगर 2 दे देंगे, प्राकृतिक संख्या है तो 2 भी रख सकते, 3 भी रख सकते, करके देख लेते हैं 1 2 को। तो 6 पर पावर 2 घटा 5 पर पावर 2 क्या हो जाएगा, 6 पर पावर 2 36 होता है, घटा 5 कितना होता है 25। देखो ये लास्ट वाला घटाएंगे क्या होगा, 1 होगा। इकाई अंक घटाना है, दोनों का इकाई अंक घटाना, ठीक है ना। पूरा नहीं घटाना के लिए बोल रहा है अंतिम अंक घटाने, ठीक है ना। क्या होगा, अगर क्यूब लेते हैं 6 पर पावर 3 माइनस 5 पर पावर 3, 216 होता है, घटा 125 होता है। देख लो अंतिम अंक क्या हो जाएगा, हमेशा 1 होगा। कब, जब 6 पर पावर n माइनस 5 पर पावर n रहेगा तब क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, समझ गए हो। चलो आओ अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है सबसे बड़ी लंबाई का माप जो 24 मीटर 32 मीटर और 42 मीटर पूरी तरह से माप सकता है, तब सबसे क्या हो जाएगा लंबा, है ना। इस तरह के हिसाब में यह एचसीएफ का, जब से बड़ी बड़ी माप पूछेगा, बड़ी माप पूछेगा तो एचसीएफ का हिसाब होता है। तो पारंपरिक तरीका तो है ही है कि भाग दे का आना, लेकिन सिंपल तरीका है, आसान तरीका जो जल्दी बन जाए, उसके लिए क्या करना है, ऑप्शन पर आ जाना है। ऑप्शन देख लेना है, बड़ा वाला अंक। बड़ा वाला अंक क्या है, इसमें देख लो सबसे बड़ा है 8, 8 से ई कटता है, ई करता है, ई नहीं करता है, तो ये 8 नहीं होगा। ठीक, 500 तो कटेगा नहीं, कहे कि नहीं 5 है, नहीं ये तो होगा ही नहीं। अब आते हैं 4, 4 पर 4 से देख लो, 4 से 24 करता है, 32 करता है, लेकिन 42 नहीं करता है, ई भी नहीं हो जाएगा। बचा क्या, 2, 2 से देख लो सभ्य कट गया। यानी 2 ऐसा है, 2 मीटर का माप ऐसा है जो नापेंगे ना सभ्य नापा जाएगा। ठीक है, समझ गया होगा। और नहीं तो बस वही तरीका है, क्या करते हैं ऐसे करके निकालते हैं। बड़ा माप 24 है, 32 है ना, कई बार में, एक बार में 24, यहाँ 8 हो गया, फिर यहाँ 24 लिखेंगे, 3 बार में 24 खत्म हो गया, ये हो गया। अब ये जो ये आया फिर उससे ऊपर भाग दो, क्या हो जाएगा, 8 से भाग देंगे 42 में, क्या बार में 5 बार में 40, यहाँ बचेगा 2, और 2 से 8 4 बार में कितना हो जाएगा, है ना, खत्म। यानी 2 से कट गया, यानी 2 जो माप है पूरा पूरी नाप देगा, है ना। लेकिन बेस्ट तरीका ई वाला है, ऑप्शन से खत्म कर दो, बड़ा चलो जो कट गया जो हो गया। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है यदि 25x³ बराबर 1600 तो x का मान क्या होगा। ठीक है ना, 25x³ बराबर 1600 है तो x का मान निकालने के लिए कहता है, लिख लीजिए 25x³ बराबर में 1600। ठीक है, इसको काटना है तो 25x³ बराबर इसको लिख सकते हैं 16 गुना 100, नहीं लिख सकते, 25 क्या बार में 4 बार में कट जाएगा, x³ बराबर हो जाएगा 16 गुना 4 64 न, x बराबर हो जाएगा 3 करनी 64, किसका है 4 का है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा न। और ऐसे नहीं करना है तो और खंड करके करो थोड़ा सा, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4 न, यहाँ 3 करनी है तो 3 के जोड़ा 1 होता है, यहाँ कितना आ जाएगा, सी नंबर में आंसर। ठीक है, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 20 + 20 tan स्क्वायर ए बटा 50 + 50 कोट स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, 20 प्लस है, 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बचेगा 1 + tan स्क्वायर ए बच जाएगा। यहाँ पर नीचे में 50 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 + कोट स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ देख लो ये तो कट जाएगा तो 2/5। ठीक, यहाँ से 1 + tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ 1 + कोट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर ए, हो गया। अब यहाँ से क्या होगा 2/5
5 यहाँ सेक स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है कितना 10 स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए कितना हो गया। यहाँ याता कैसे है देखो क्या है, कोस को लिख सकते हैं सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कोस ए नहीं, अब पूरा में एक इसको लिख सकते हैं साइन ए लिख सकते हैं। अभी उलट जाएगा बटा और बटा हो जाएगा कितना साइन ए बटा में कोस ए नहीं, साइन ए बटा कोस ए क्या होता है 10 ए होता है 10 ए स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए तो देख लो 2 बटा 5 10 स्क्वायर ए बी नंबर। अगला क्वेश्चन ऊंचाई दूरी का है, कहता है समतल भूमि पर एक चट्टान पाद से 300 मीटर एक चट्टान की चोटी का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है, तो चट्टान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई चट्टान है इससे 300 मीटर दूरी पर है ना, एकड़ शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। तो पूछता है चट्टान की ऊंचाई है क्या है 60 डिग्री है। यहाँ है लंब आधार है तो 10 की बात होगा, लंब आधार में 10 क्या होता है P बटा B होता है, हो गया 10 60 का मान यानी 60 देल है 10 के यूज कर रहे हैं 10 60 डिग्री बराबर P बटा B, तो 10 60 का मान होता है √3 ठीक। P निकालना और B देल है 300, कोना कोनी गुना कर दीजिए हो जाएगा 300 √3। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पता होना चाहिए क्या होता है 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है 10 गुना कर दिया आ गया ठीक। चलो अगला क्वेश्चन कहता है एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है ठीक, और इसका परिमाप भी दिया हुआ 176, इसकी सबसे लंबी भुजा ज्ञात कीजिए। परिमाप रहे या कोई भी चीज रहे जब भी अनुपात में दिया हुआ रहे परिमाप देल है तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है आयत का कुल भुजाओं का योग, कुल भुजाओं का योग होता है। बस कर दो परिमाप, इसको जोड़ेंगे तो 4x + 5x + 6x + 7x जोड़ने के बाद दिया हुआ कितना 176 ठीक है। ये जोड़ेंगे तो कितना होता है 9 9 6 15 7 कितना 22x बराबर में 176 क्या बड़ी में कट जाएगा 8 बड़ी में नहीं, x का मान निकल गया कितना 8। बड़ी भुजा पूछ रहा है, बड़ी भुजा पूछ रहा है तो बड़ा अनुपात भी होगा इसका, तो देख लो बड़ा है 7 नहीं, यानी 7x 7 × 8 कितना हो जाएगा 56 जो कि डी नंबर में ठीक है। अनुपात दिया हुआ था भुजा का, परिमाप पूछ रहा था तो परिमाप होता है कुल भुजा का योग। क्षेत्रफल पूछता तो अलग अलग दे रहता है, लंबाई चौड़ाई दे रहता, यहाँ परिमाप पूछ रहा है परिमाप निकाल दिए जोड़ के ऐसे होता है क्या। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण 7x² + 28x + 1 बराबर 0 के मूलों का योग ज्ञात करें, है ना। द्विघात समीकरण में मूलों का योग और गुणनफल का अलग अलग सूत्र होता है। मूलों का योगफल निकालना है, मूलों का योगफल बराबर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a, क्या होता है -b/a ठीक। तो माइनस तो हो गया, b होता क्या है a होता है x² का गुना, अब b होता है x का गुना ठीक ना, लिख दो। तो b है 28 a है 7 काट दो कितना हो जाएगा 4, यानी योग हो जाएगा कितना -4 जो कि डी है ना। अब हो सकता है तो योगफल अभी पूछा है, अगला क्वेश्चन में पूछ सकता है गुणनफल क्या होगा। तो मूलों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है c/a, क्या हो जाए c का मान 1 दिया हुआ है और 1 मान 7 है, यानी 1/7 हो जाए ठीक। अभी फिलहाल इसको जानना है क्या कि मूलों का योग बोल रहा है, तो मूलों का योग कितना हो जाएगा -4 होगा ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का अनुपात दे रहे 5:8, यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि ठीक और दूसरी संख्या में 15% की कमी हो तो नया अनुपात क्या होगा ठीक। जब भी इस तरह के हिसाब आवे है ना, छोटा है प्रतिशत में बदलोगे दशमलव में आ जाएगा, टाइम लग जाएगा है ना। क्या करना है, आसान तरीका है कि जो अनुपात दिया है ना उसको 100 से गुना कर दो, ये क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, हो गया। अनुपात तो सेम होगा, दोनों काट देंगे फिर वही हो जाएगा 5:8 ने। अब क्या करना, अब प्रतिशत जो 40% 15% ये करने में आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका 40% कितना होता है 140, वृद्धि कर रहा है 40% इसलिए लिख दिए 140 ठीक है। उसके बाद इसमें भी कर रहा है कितना
15% के कमी करा है, यानी 100 से कम, कितना हो जाएगा 85/100। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 खत्म, यहाँ भी 0 से 0 खत्म हो गया। अब काट दो, 4 से काटोगे 35 बार में कटेगा, 4 से काटोगे 2 बार में कटेगा, ई काटोगे तो 17 बार में कट जाएगा। हो गया, इधर बचा कितना 35 अनुपात, इधर बचा कितना 17 दूनी 34। अब देख लो 35/34 कहाँ है, बी नंबर में आंसर। ठीक है, आसानी से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है ए किसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो कर सकता है, वे 5 दिनों तक साथ काम करते हैं और ए चला जाता है, शेष कार्य बी कितने दिनों में करेगा। कहता है ए अकेला काम करता है 25 दिन में करता है, बी जब अकेला उसी काम करता है तो 20 दिन में करता है, दोनों मिलके 5 दिन तक काम करता है, तो शेष जो काम बच गया ये छोड़ के चल जाता है, तब जो शेष काम बच गया वो बी कितना दिन में करेगा। नहीं, आओ क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या, सबसे पहले लिख लो ए कितना दिन में करता है 25 दिन में, बी कितना दिन में करता है, करता है 20 दिन में, दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। अब इसका क्षमता ज्ञात कर लो, क्या बार में 4 बार में, कितना बार में 4 बार में, ई क्या बार में 5 बार में, कट गया हो गया। कहता है दोनों मिल के 5 दिन तक काम करता है, दोनों करता है कितना 9 काम एक दिन में, 5 दिन तक काम करेगा तो कितना काम करेगा 45 काम, यहाँ बच कितना काम करेगा 45 काम कर देगा, 100 काम टोटल था, 45 काम कर दिया दोनों मिलकर, तो बचा कितना 55 काम। ए तो चलिए गया, ए चल गया, तो बचा के बी, 20 करवाना है, बी करता है 5 काम रोज, ये पूरा 55 काम कितने दिन में करेगा 11 दिन में करेगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 11 आंसर नहीं। ए करता है 25 दिन में, बी करता है 20 दिन में, दोनों को मिला के काम 100 है। नहीं, हो गया। कितना दिन रोज करता है 4 काम, ये रोज काम करता है 5 काम, ये दोनों मिला के 5 दिन तक काम कराए, 9 काम होता है 5 दिन तक कराए, कितना होता है 45 काम हो गया, 100 काम था 45 काम हो गया, बचा कितना 55 काम। अब बी से करवाना है, बी करता है डेली 5, भाग दे दो तो 11 दिन में खत्म हो जाए, न जाए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, कहता है एक गोली 0.2 सेकेंड में 90 मीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें, है ना। कल का वीडियो देखे होंगे तो बताए थे कैसे क्या करना है, यहाँ सेम चीज दिया हुआ है ना, समय और समय सेकेंड में है, मीटर में दूरी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पहले चाल निकाल लो, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है, दूरी है 90 मीटर, समय है 0.2 सेकेंड, दशमलव हटाओगे तो ऊपर ये कितना हो जाएगा 450 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये तो मीटर प्रति सेकेंड में हो गया, हमको निकालना है कौन सी में, किलोमीटर प्रति घंटा में। जब मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में जब करोगे तो कितना होगा 18/5 से गुना होगा। ठीक है, 18/5 से गुना होगा, कर दो क्या बड़ी में 90 बड़ी में, यानी 90 गुना 18 कितना होता है 18×9 से एगो 0 है तो यहाँ हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1620 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो जाएगा, जो कि बी नंबर में। ठीक है, समझ गए होगे। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों भाई के साथ शेयर करो।